सुबह खा लेना दूध दूध। अच्छा बना है। ले जाओगे तुम लोग? तुम तो रहोगे ही। वीडियो बना रही है बैठ करके, इसलिए बंद समय सुंदर लग रही है। अरे फोड़ मत देना प्लीज। मेथी लड्डू बहुत बढ़िया था फ्रेंड, दिमाग है हो गया। हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों के आने के बाद के कुछ दिन के व्लॉग्स। तो जिस दिन हम लोग बच्चों को लेकर आए उसी दिन था पार्थ का बर्थडे का सेलिब्रेशन। हम लोग वहाँ गए थे, रात में डिनर वहाँ था और मैं अभी अगले दिन तैयार हूँ कहीं जाने के लिए। नहीं, मैं किचन में जा रही हूँ और इतना ठंड है इस वजह से पूरी तैयारी करके जाती हूँ किचन में। और रात में भिगो दिया था चने और मूंग और उड़द की दाल मिक्स करके, और चावल अलग से। आज बनेगा सौम्या का फेवरेट फरा। और साथ ही शुरू होती है सुबह की नाश्ते पानी की तैयारी। तो भिगोए रहते हैं ढेर सारे बादाम, उन्हें छीलना रहता है गर्म पानी में डालकर। उन्हें छील रही हूँ मैं, तो गर्म पानी में डालने से फट से छिल जाते हैं। और साथ ही तैयारी कर रही हूँ पोहे की। तो गाजर काट रही हूँ फटाफट, और मटर के दाने रखे हुए थे। एक काटूंगी आलू, एक प्याज और एक है गाजर। तो इतनी सब्जियां डालकर मैं पोहा बनाने वाली हूँ। वैसे मैं शिमला मिर्च ज़रूर डालती हूँ पोहे में, लेकिन आज है नहीं घर में, इसलिए इसी सब्जियों से काम चलाना पड़ रहा है। साथ ही उबलने के लिए रख दिया है पानी स्प्राउट्स के लिए, और दूध भी रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए। तो सुबह सुबह अम्मा बाबू को नाश्ता देने के बाद ही हम लोग नाश्ता करते हैं। और सच पूछिए तो नहाने में भी मैं एकदम आराम से ही नहाती हूँ, क्योंकि अम्मा बाबू का कपड़ा मुझे धुलना रहता है। वो मशीन में कपड़ा नहीं डलवाते, इस वजह से मुझे हाथ से धुलना पड़ता है। तो नहाते समय ही मैं वो कपड़े धुल लेती हूँ, इसलिए उन लोग के नहाने के बाद ही मैं नहाती हूँ और फिर मैं किचन में आती हूँ। क्योंकि जल्दी भी नहीं रहती है किसी को, ना स्कूल है ना ऑफिस की कोई जल्दी रहती है, तो आराम से काम होते हैं। तो जब तक सबकी पूजा पाठ चलती है तब तक मैं नहा धुल कर आ जाती हूँ और सबका नाश्ता तैयार कर देती हूँ। तो अम्मा बाबू के लिए स्प्राउट्स है और ड्राई फ्रूट्स हैं, गाजर का हलवा है, और साथ ही मैं आज पोहा भी बना रही हूँ। तो ये पानी उबल गया था, इसमें डाल दिए हैं स्प्राउट्स और ढक के थोड़ी देर गैस ऑफ करके छोड़ देती हूँ। बॉयल नहीं करती हूँ, बस उबले पानी में डालकर छोड़ दिया है। अब कढ़ाई में चढ़ा दिया है, तेल डाला है, सौंफ और राई, और उसमें जो उनके चटकने तक मैं प्याज काट ले रही हूँ। और प्याज डाल दी तेल में, और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तब इसमें आलू मटर और गाजर डालूंगी। तब तक मैं पोहों को निकाल ले रही हूँ, धुल के रख दिया है। और पानी अच्छे से निकल जाए तब इसमें निचोड़ दे रही हूँ नींबू। और तब तक प्याज भी हमारी सॉफ्ट हो गई, तो इसमें डाल दिया है गाजर और आलू। जब तक आलू और गाजर तेल में सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक चूरे में डाल दिया चीनी, हल्का सा नमक और हल्दी। इसी समय जो सब्जियां कढ़ाई में पड़ी हुई हैं उनमें भी मैं हल्दी और नमक डाल दे रही हूँ। साथ ही दोनों चीज़ों में जब डिब्बी खोली हल्दी और नमक की तो साथ ही निपटा दिया है। और अब डाल दिया है मटर, और अब मैं टमाटर काट रही हूँ। टमाटर थोड़ा सा जो रस होता है उसको अम्मा के स्प्राउट में डालती हूँ। टमाटर वो काट के नहीं खाती हैं, उनको केवल रस चाहिए था टमाटर का। तो ये जो टमाटर बचा हुआ था ना उसको मैंने पोहे में डाल दिया है, और हल्का सा पानी डालकर इसे ढक दे रही हूँ। नमक हल्दी सब कुछ पड़ चुका है इसमें। और जब तक ये सब्ज़ियाँ गल रही हैं तब तक देखिए चूरा भी पानी अच्छी तरह से सूख चुका है। और मूंगफली मैं एक तरफ रख दिया है गैस पर, धीमी आंच पर वो भुन रही है, क्योंकि पोहे में पड़ेगी। तो फटाफट से काम करने होते हैं, 3 चूल्हे हैं 2 हाथ हैं। जहाँ जहाँ पहुँच पाती हूँ फटाफट से निपटाती हूँ। और ले आई मैं दौड़कर करी पत्ता भी ताज़ा, और इसे तोड़कर हाथ से ही तोड़ दे रही हूँ, तोड़कर डाल दे रही हूँ सब्जियों में। तड़के में मैं करी पत्ता नहीं डालती हूँ, वो उसमें तल जाते हैं। तो इसके साथ ही मैं सब्जियों के साथ जब इस तरह से डालूँ तो इसकी अच्छी सी एक फ्रेगरेंस आती है सब्जियों के साथ। तो आलू और गाजर लगभग गल चुके हैं, थोड़ी देर और ढक दिया मैंने। तब तक इधर चूरा भी अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इसमें चीनी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नींबू का रस पड़ा हुआ है। बस गल गई हैं सारी सब्जियां बढ़िया सा। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ ये चूरा। देखिए भुरभुरा सा हो चुका है पोहा बिल्कुल।
तो धुल के अच्छे से पानी निकाल दिया था और छोड़ दिया था सब चीज़ें डालकर। बस अच्छे से मिक्स कर देंगे, 2 मिनट के लिए ढक देंगे धीमी आंच पर और उसके बाद सर्व करेंगे। तो पोहा हमारा फट से तैयार हो चुका। पोहा है सत्यम का फेवरेट और सौम्या को भी पसंद है, तो इस वजह से पोहा नाश्ते में आज मैंने बनाया है। और जब से बच्चे आए हैं कुछ ना कुछ उनके पसंद की चीज़ें मैं बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि वो जो उन्हें पसंद है वो बनाऊँ। और वैसे तो उन्हें सब कुछ खाने में मिल जाता है, लेकिन घर के खाने की जो स्वाद होती है वो उन्हें याद आता है वहाँ पर रहकर, खास करके सर्दियों में। सौम्या को फरा बहुत पसंद है, वो मैंने लंच में बनाया। फरा की रेसिपी मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसको शेयर नहीं किया है रेसिपी। और सबके खाने पीने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद मलाई देखिए इतनी सारी रखी थी। मैंने इसका मक्खन निकाला है और इसकी घी बनाने के लिए, तो घी का डिब्बा भी लगभग खाली हो चुका था, तो सोचा ये काम भी निपटा लूँ। तो दोपहर में ये काम आज मैंने मथानी से नहीं किया है, आज मैंने हैंड ब्लेंडर से मक्खन निकाला है, क्योंकि जल्दी काम हो जाएगा। थोड़ा समय बचाना है, बच्चों के साथ थोड़ा बैठने में मज़ा आती है आजकल छुट्टियों में। चूँकि सौम्या तो कम ही दिनों के लिए आई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय साथ में बिताने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों के साथ। और बस ये देखिए मक्खन झट से ऊपर आ गया है, 5 मिनट से भी कम लगे। और इस तरह से निकाल के इसे ठंडे पानी में, यानी नॉर्मल ये पानी है तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ और फिर इसमें से बॉल बनाकर निकाल दूँगी। और इस मलाई में भी मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी मिला दिया था, जिससे कि आसानी से मक्खन ऊपर आ जाए। तो घी का डिब्बा भी खाली था। अब दोपहर में सबके खाने पीने के बाद अम्मा के हाथ पैर में तेल लगाना होता है, धूप में बैठती हैं अम्मा, तो दोपहर का समय इस तरह से मेरा निकल जाता है। तो आज का ये व्लॉग पूरा एक दिन का रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि सुबह से लेकर रात तक। कभी मैंने आपके साथ दोपहर का रूटीन नहीं शेयर किया था। तो लंच को बनाने के बाद, अम्मा बाबू को खाना खिलाने के बाद हम सब भी खाना खा लेते हैं और किचन वगैरह साफ़ करके मैं अम्मा को रोज़ बाल वाल ठीक कर देती हूँ। तो अब हो गई है शाम। आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी का पराठा। तो कपड़े मैं बदल लेती हूँ, संध्या दीपक करने से पहले मैं कपड़े पूरे चेंज करके बदल के तभी संध्या दीपक करती हूँ, शाम की पूजा करती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। एक गोभी थी ठीक ठाक साइज़ की, उसको मैंने घिस लिया है, कद्दूकस कर लिया। 2 तरह के पराठे बनाने वाली हूँ, एक तो गोभी को फ्राई करके और दूसरा कच्चा ही। तो लिया है थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा लिया था और उसमें बड़ी इलायची के दानों के साथ उसे कूटा, और पिसी हुई काली मिर्च रखी थी उसको मैं मिला रही हूँ। तो ये मिक्सचर गोभी के पराठे में बहुत टेस्ट बढ़ा देता है। तो फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में डाल दिया था तेल, उसमें डाल दिया गोभी का कद्दूकस किया हुआ गोभी, और एक साइड में डाल दिया 1 चम्मच बेसन, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और जो जीरा और इलायची और काली मिर्च का पाउडर बनाया था वो भी हल्का सा डाल दिया है। और बाद में हरी मिर्च, धनिया की पत्ती और लहसुन की पत्ती और कद्दूकस किए हुए अदरक डाल दे रही हूँ मैं। और थोड़ी देर इसका पानी अच्छी तरह से सूख जाए तब तक इसे फ्राई पैन में ही रहने देंगे धीमी आंच पर। लास्ट में डाल दिया है नमक। तो इस मिक्सचर से गोभी के पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी ट्राई करके देखिएगा और आप कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। और कच्ची वाली गोभी में तो केवल हरी चीज़ें ही पड़ेंगी, जैसे धनिया की पत्ती, लहसुन की पत्ती और हरी मिर्च और अदरक, और जो हमने पाउडर बनाया है जीरा, इलायची और काली मिर्च का वो डाल दिया है। हल्का सा छिड़का है नमक, और आटे में भी नमक और तेल डालकर मैंने साना था। और पराठे बनाते समय एक बार हाथ में तेल लगा के फिर से अच्छी तरह से इसको आटे को मल दिया है। तो जो फ्राई की हुई गोभी है वो तो अभी गर्म है, इसलिए पहले मैं कच्चे वाले गोभी के 1 आध पराठे बना ले रही हूँ। तो पराठे में जब भरावन भरेंगे गोभी का, तो उसके ऊपर हल्का सा सूखा आटा छिड़क के तब इनको बंद करेंगे, जिससे कि जो उसका मॉइस्चर है, जो उसका गीलापन है, वो सूखा आटा सूख ले और पराठा फटे नहीं। तो आप में से कई लोगों ने ये मुझसे पूछा था कि ये जो पेपर मैंने लगाए हैं वो कैसे हैं। तो काफ़ी अच्छा पेपर है, और जहाँ कहीं मुझसे लगाने में कुछ गड़बड़ी हुई थी उन्हीं उस बात को अगर छोड़ दें तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और सबसे अच्छी बात तो है कि सफाई करने में बहुत ईजी हो गया है। बस एक डस्टर आप एक बार रगड़ दें तो एकदम पटरा चमक जाता है। पेपर्स बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाते हैं, चाहे कैसे भी दाग हों, तेल के हों या किसी मसाले के, बहुत ही अच्छे से छूट जाते हैं। तो पराठा बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया, और ये अब ये जो फ्राई की थी गोभी वो भी ठंडी हो गई है। अब इसका भी एक पराठा बना रही हूँ। इसमें भी सूखा आटा
आटा थोड़ा सा छिड़क कर तब पराठे को बंद कर रही हूँ मैं। तो आज रात में मैंने बस पराठा ही बनाया था और हरी चटनी और मीठी चटनी टमाटर की बनाई थी। तो बच्चों के आने के बाद से काफ़ी रौनक है घर में और कुछ ना कुछ किचन में और बाहर भी साथ में समय जो बीत रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन बाद बच्चे लौटे हैं तो बस पराठा गरम गरम मैंने बनाया और सत्यम ने खाया और सौम्या का अभी तो मन नहीं था, उसने मना कर दिया तो सत्यम ने ही खाली खाया, फिर बाकी पराठे बाद में मैंने सेके तो सबने खाए। तो इस तरह से मेरा सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर भी करिएगा, क्योंकि कभी रोज़ के डेली के दिन भर का रूटीन शेयर करना मुश्किल हो जाता है मोबाइल लेकर साथ में चलने में, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन आज मैंने कोशिश की कि आपके साथ थोड़ा थोड़ा सा शेयर कर दूँ। तो दोपहर का समय मेरा इसी तरह से बीतता है। उसके बाद अम्मा को तेल वेल लगाने के बाद ना शाम को दोपहर में थोड़ा सा आराम करती हूँ, या फिर अपने यूट्यूब का कोई भी काम करना होता है तो वही समय मेरे पास 2 घंटे का होता है, उसमें करती हूँ। तो बस तैयार है हमारा, देखिए पराठा चटनी दोनों रख दी है। तो दोनों ही पराठे काफ़ी अच्छे फूले फूले से बने हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। मुझे तो दोनों का ही टेस्ट अच्छा लगा, और लेकिन फ्राई वाली गोभी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा था। तो सत्यम को भी दोनों ही पराठे पसंद आए। और बहुत सब बचाते हैं कि वीडियो मत लीजिए, लेकिन क्या करें, लेना रहता है। आप लोग के साथ शेयर करना होता है, इसलिए कुछ चीज़ें लेनी पड़ जाती हैं, और तो मैं केवल अपने दम पर ही वीडियो बना लेती हूँ। तो सौम्या तो अभी नहीं खाएगी, मेरे साथ खाएगी, तो बस सत्यम को खिला लूँगी और बाकी के काम भी करूँगी। अब मैं फटाफट से पराठे और सेकूँगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैंने बोला तो था लेकिन आवाज़ उतनी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं वो अलग से बोल रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे आपसे अगले और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। अभी बच्चे हैं, आगे का भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी वीडियोज़। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, एंड बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।